नामोर जी की जो धारा को नई पीढ़ी तक ला रहे हैं। तो आधुनिक नामोर सिंह के भगीरथ उद्धारक आशिक त्रिपाठी जी को भी हमारी मित्र सुनीता जी 28 साल का एक नौकरी का जन्म होता है। एक साथ जन्मे थे नौकरी में, तो जन्म के साथी पूनम जी तो बड़ी बहन है, कविता की साथी भी हैं, अलका जी भी, क्योंकि विश्वविद्यालय हमारा परिवार है तो विश्वविद्यालय परिवार के साथी, और जितनी युवा साथी आ गई हैं विश्वविद्यालय परिवार हमारा हरा भरा और 7 रंगों का भरा है। रंग भी उस तरह की, सब बसंत का महीना भी है, चैत भी है, और रंग भी उसी तरफ बने हुए सब लोग, और विद्यार्थी सब हम लोग। जैसे नामोर जी का माता पिता ने कैसे नाम रखा होगा, सुनो। नाम में क्या रखा, शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में भी रखा है, नामोर जी ने बदल दिया था। माँ बाप ने सोच कर रखा नामोर, नामोर मतलब नाम कमाएगा मेरा बेटा। नामोर सिंह ऐसे सपूत थे, लीक छाड़े 3 चले शीश 4 सपूत, ऐसे सपूत थे। उन्होंने माता पिता के नाम को सार्थक किया और सदियों तक नामोर सिंह नाम याद रहेंगे। वो है ना फिराक शेर के आने वाली सदियां हम अशोक करेंगी रस, जब जानेंगे तुमने नामवर को देखा था। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी के हैं कि नामोर सिंह के साथ वो बैठे। ऐसे नहीं चल के तर्जे सुखन आया है, बुजुर्गों के बहुत पांव दाबे हैं तब जाके फन आया है। वो हजारी प्रसाद जी सब बैठे थे, हम लोग नामोर जी को बहुत पांव दाबे थे, प्रलेस से जुड़े थे। नामोर जी हम लोग प्रलेस के, वही वो खगेन ठाकुर हम लोग 90 दशक से प्रलेस से हम लोग जुड़े। और उनकी ऐसी विशेषता थी कि शहर में हम लोग ने जब 96 में हम लोग आए रिफ्रेशर में, किसी बहाने में बुलाया गया, तो प्रलेस के छोटी से छोटे कार्यक्रम गोष्ठी के लिए उन्होंने समय निकाला और कहते थे कि कपास रोपने आए हैं, हरिभजन का समय निकाला। हम ऐसे पीढ़ी के लोग हैं, बीच की पीढ़ी, मध्य पीढ़ी के, पुराने को भी देखा है और नए को भी देखा है। सेतु का काम है हमारा। और नामोर जी तो ऐसे थे कि उसने आलोचना को भी, जिसको संस्पर्श किया जिस विधा को, उसको संस्पर्श से विधा बदल दिया। आलोचना जैसी शुष्क विधा, आलोचना जैसी कहिए तो हाशिए की विधा, उन्होंने मुख्य धारा में ले आए। वो कवि दिल थे, कवि हृदय थे। आलोचक बहुत चर्चा हो रही है आलोचना दृष्टि की, मूलतः कवि थे। दुनिया का हर मनुष्य जो संवेदनशील और भावक है, पहले कविता लिखने का शर्त और साहित्य में आने का शर्त, और जो होता है कि अंदर आने की शर्त होती है, दिल अपना होता है ना कि अपना दिल निकाल लेके आना होता है, और यहाँ पर शीश उतार देना होता है। कभी तपती है ना, प्रेम न बाड़ी उपजे राजा प्रजा जैसे उसे शीश। नामोर जी ऐसे लोग थे, आलोचना में उन्होंने दिल निकाल कर रख दिया था। पढ़िए उनकी आलोचना, छायावाद, छायावाद जैसी संश्लिष्ट विधा, संश्लिष्ट आंदोलन, कोई कहा छाया है, कोई हेलिका है, मजाक में नाम दे दिया गया। नामोर जी ने छायावाद को ऐसी रचनात्मकता दी, ऐसा राष्ट्रीय जागरण काव्य बना दिया कि लोग अब छायावाद को के प्रति, नाम के प्रति जो हिकारत था, नामोर जी ने हिकारत ही खत्म कर दिया। नंदुलाल वाजपेयी, दूसरे लोग छायावाद में क्या क्या सब लिख रहे हैं, कुछ कवियों ने उस नाम को स्वीकार। देखिए यहाँ भी है, मजाक में नाम पड़ा है, नाम में से किसी का मजाक में पड़ जाए तो आप लोग नाम सार्थक कीजिएगा, अगर नाम सही है तो। माँ बाप भी मजाक में नाम दे देता है, पूछ के नाम। आजकल तो माँ बाप लोग डिक्शनरी देके हिंदी के प्रोफेसर को पकड़ते हैं कि बढ़िया नाम मेरी बेटी का रखिए। अब पुराना नाम का प्रचलन आया है, प्राचीन नाम, संवित्रा, लोपामुद्रा, ये सब चल रहा है। नाम खाली रखने से नहीं होता है, नामवर बनना होता है। कलक्टर सिंह केसरी भी है हमारे यहाँ, तो और क्या है, दुर्गा राय भी है। तो नाम बाप मत रखा, कलेक्टर बनेंगे, बन गए हिंदी के प्रोफेसर, साहित्यकार। तो नामोर जी ऐसे थे, और उन्होंने जिस विधा को संस्पर्श किया, कवि भावक थे। बौद्धिक होना दो मामला है, आप बौद्धिक होइए और आपका दिल नहीं हो गए काम से। नामोर जी ऐसे थे, उतने ही बौद्धिक, उतने ही सरस। जितने भी भाषण सुन लिए, हम तो हजारों, मैंने हम लोग सैकड़ों भाषण सुना है, वो दिल निकाल के रखते थे। उनके भाषण में अंग्रेजी का, साइकोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का सारा प्रोफेसर आके जेएनयू के गेट के पास बनारस में जब भाषण देते थे, लड़के छोड़ लीजिए, प्रिंसिपल सहित सारे प्रोफेसर जंगले के पास खड़े होते थे कि आज फिर कोई नई किताब, और दुनिया में कोई पहली किताब आई होती थी, वो किताब उनके पास आती थी। उनका पत्र पढ़िए, वे वहाँ नहीं रहते, नामोर थे, राजेंद्र यादव पत्र का पढ़िए। नामोर जी बोल रहे हैं कि भाई मैं बनारस से कलकत्ता पहुंच रहा हूँ, तुम राजेंद्र किताब रखे रहना, और किताब लेके बनारस आ रहे हैं। फिर लौटने में वो इलाहाबाद या बनारस में
मैं इलाहाबाद में ले लूंगा। ऐसे लोग थे वो लोग। दुनिया की बेस्ट किताब जो आ रही है अंग्रेजी में, हम लोग हिंदी वाला खोजते, कई अनुवाद आएगा, अंग्रेजी की दुनिया में पहली किताब जो आती है, दूसरी किताब, नामवर जी तुरंत कैसे पहुंच जाए, कैसे पढ़े, सीखो ना चाहिए। आलोचना दृष्टि बहुत गंभीर बड़ी बड़ी बात होती है, उनके व्यक्तित्व की छोटी छोटी चीजें सीखो भाई, सीखिए। और इतने संघर्ष में, इतने साधना में, वो कैसे बैठ के गर्मी के तपती बनारस के छोटे कमरे में बैठ के वो कहानी नहीं कहानी छायावर लिखते थे। वो पढ़िए घर का जो भी जो बड़ा अद्भुत किताब है काशीनाथ सिंह का, फिर खुल जाता है। और हर किसी को नामवर बनाने में माँ बाप छोड़ दीजिए, एक भाई का हाथ है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे बनाने में तो पूरे समाज का हाथ। हम कहते हैं मेरा कुछ नहीं, है ना। अपने जीवन के सबसे कठिनतम दिनों से गुजर रहा था, दूसरों में मेरी प्यास मिटाई, मेरे होने में दूसरों को प्यार पानी और प्रार्थना का हाथ है। मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। नामवर जी को खड़ा किया काशीनाथ सिंह, और एक और भाई थे वो होम हो गए। काशीनाथ सिंह तो कहानी में आके इतिहास में साहित्य में बच गए, एक भाई नहीं बचे। नामवर के बनाने में पत्नी भाई खाद बन गए, तब नामवर बना। ऐसे थोड़े नामवर बनता है कोई, पत्नी हम लोग रोज झगड़ा करेगी हम बन जाएंगे नामवर। पत्नियों का योगदान है, अम्माओं का योगदान होता ही है। तो उनके जीवन किन स्त्रियों का योगदान, किन भाइयों का योगदान, नामवर ऐसे नहीं बनता। तो उस साधना में जो संकट में संघर्ष में जो लिखा जाता है वो सभी है। हम लोग याद है जब हम लोग पढ़ते थे, नामवर दिल्ली जाते थे, दिल्ली में कुतुब मीनार देखता था, हम लोग जाके नामवर सिंह को देखते थे। और एक आदमी ऐसे ही हंसी मजाक में नौकरी लिया, हमारे मित्र शंकर नवीन ने एमफिल में इंटरव्यू देने गया, तो भाई मैं साहित्य के कुतुब मीनार पर बैठा हूँ, 2 धप्पा लगाए और उसका एडमिशन हुआ और वो देवशंकर नवीन बन। तो मैंने हम लोग जाते थे दिल्ली नहीं घूमने, नामवर सिंह को देखने, चलो राजेंद्र यादव केदारनाथ को मिले। तो बच्चों अपने समय के युग के जो बड़े व्यक्तित्व होते हैं, बुजुर्ग व्यक्तित्व होते हैं, उनके पास बैठ के सीखना चाहिए। नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके गुरु थे, मालूम है ना जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी से सीखा था। उतने ही मॉडर्न थे और उतने ही वो परंपरा को जानने वाले। यहाँ आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के आए थे, हम रेवती जी खड़े थे, दंग रह गए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। सीधे साष्टांग सो गए शास्त्री जी के पांव पर। पुरानापन को, संस्कारों को, प्राचीनता को मानने वाले थे। गलत परंपरा नहीं, नया सब कुछ नया नहीं, अच्छा नहीं है, अब पुराना सब कुछ गलत नहीं है। तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो परंपरा थी, संस्कृत जो हमारे प्राचीन में जो मॉडर्निटी है, लोपामुद्रा, गार्गी, प्राचीन काल मातृ सत्तात्मक समाज था, बीच में मध्यकालीन समाज आ गया था। हम स्त्री जो बाल विधवा विवाह सती प्रथा दहेज प्रथा मानेंगे नहीं मानेंगे। तो प्राचीन समाज जो मॉडर्न समाज रहा है, उन परंपराओं से उस लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उस परंपरा को लेकर और आधुनिकता मिला के अद्भुत किताब लिखी, दूसरी परंपरा खोज। जो बोले हम लीक 3.5 चले शीश 4 फुट, अलग रेखा खींची, परंपरा है, लेकिन एक और परंपरा, दूसरी परंपरा। हम इसी परंपरा नहीं जानते। महाजनों, जहाँ बाप मर जाए, जहाँ बाप जाए, जहाँ पिता जाए, गुरु जाए, उस रास्ते पर कभी नहीं जाना, अपना रास्ता खुद बनाना। नामवर जी ने किया था कि अपनी लकीर, अपनी पहचान खुद बने, तब जाके इतना बड़ा मुकाम बना। अगर चलते तो क्या होते, प्रोफेसर हो जाते। हरि प्रसाद द्विवेदी के शिष्य, बहुत शिष्य रहे, नामवर जी हो पाते। नामवर जी ने अपने तोड़ा, माजा, बार बार तोड़ा। अब मुक्ति बोध, इसी कारण मुक्ति बोध को उन्होंने खोज के निकाला। अंधेरे में कविता को उन्होंने कहा कि अस्मिता खोज कविता, उनकी पंक्ति है ना कि अब तोड़ने होंगे गढ़ सारे और अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। नामवर जी ने खतरे उठाए। घर 2 जगह से निकाला गया था, बनारस निकाला गया और आधा गांव लगाने के लिए राजस्थान में सुदालस निकाला। 1975 में जब दिल्ली में जेएनयू स्थापित करे थे इंदिरा गांधी, तो हुमायूं कबीर सब लेके गए थे और हिंदी विभाग खोलने के लिए भारतीय भाषा केंद्र, तो देश में हर एक विभाग भाषाओं का दिल्ली जेएनयू में खाली है, इंडियन लैंग्वेज सेंटर है जिसमें हिंदी, उर्दू और सारे विषय हो गए। तो नामवर जी उसको वहां शुरू किए और पहली बार भारत के सिलेबस में उन्होंने उर्दू की पढ़ाई, बांग्ला की पढ़ाई, और क्या व्याख्या करते थे, पढ़ाई कितना रोचक बन सकता है, कितना रचनात्मक बन सकता है। ज्ञान भी, शिक्षण भी इतना पानी की तरह ज्ञान अगर पतला नहीं हो और आपके बच्चे अगर सुन के आपके साथ अवगाहन नहीं कर सके तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ज्ञान सब व्यर्थ है। नामवर जी एक अच्छे शिक्षक थे, लोकप्रिय शिक्षक थे और 50 सालों तो पूरी हिंदी पट्टी, 10 हिंदी स्टेट राज्य है और हिंदी भी में जाते थे। 50 सालों 10 हिंदी पट्टी में नामवर सिंह ने 3 पीढ़ियों को शिक्षित जो करने का काम किया भाषा संस्कृति से, वो कोई बिरले थे। वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे, योद्धा थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने
मॉडर्न बनाया। हम लोग जो भी मॉडर्निटी, रेशनलिज्म, प्रगतिशीलता, वामपंथ, मानवतावाद, जो भी विचारों में आता है, कहीं न कहीं नामवर जी ऐसे लोग थे। उनकी रचनाएं पढ़िए, कैसे उसमें रचनात्मकता, आलोचना को इतना सरस रचनात्मक कैसे बनाना है, उन्हीं की अवधारणा थी जो हमारे प्राचीन अवधारणा को सार्थक किया। साहित्य की धारणा, साहित्य की अवधारणा, आलोचक नामवर जी से कहते हैं कि वो है अकथ कहानी प्रेम की, तो अकथ कहानी नामवर की। हम लोग लगता है कितने संस्मरण हैं। पटना आते थे, मोरिया में टिकते थे, फिर मोटलिया में टिकते थे, यहाँ भी 3, 4, 5, 6 बार हम लोग जो बैठते थे, कितने संस्मरण थे। एक संस्मरण होता ना, और गाली पेपर हिंदी वाले में थे, गाली को शेर को सिखाया तो उस पहली बार समझ आया कि शेर को इस तरह पढ़ा जाता है। इस आग का दरिया है और डूब के जाना, उसकी जो व्याख्या है। दूसरा है लगाए न लगे अब बुझाए न बुझे। जब सुनाया तो कुलपति जैसे लोग भी हंस दिए, कहाँ नहीं लगा लगे प्रेमिका के दिल में। आज जब लग जाए तो प्रेमिका को नहीं, हम शादी करना मत प्रेम करो, तब आप नहीं रोक सकते हैं। इतनी भक्ति के साथ ये बात है, ये ज्ञान के साथ बात है। इतनी एक शेर को, हजारों साल, 500 साल पहले के शेर को, पंक्तियों को नामवर जी इतने रचनात्मक, इतने शिक्षण का काम करते थे। वे लोग शिक्षक थे और हिंदी पट्टी को उन्होंने जो युवा पीढ़ी थी, हिंदी के जितने प्राध्यापक हैं, नामवर जी कहना था कि हम किसी नौकरी में इंटरव्यू में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेक्चरर इंटरव्यू में जाएंगे, मेरे बच्चे, मेरे शिष्य जहाँ जहाँ हैं उनको अपॉइंट कर। 96 में हम लोग उनके अपॉइंटिंग हुआ, तो उनका कहा था कि उनके जितने शिष्य हैं पूरे भारत में हिंदी के विभागों में, कहीं न कहीं नामवर जी के ही वो संतान हैं, जो बीज पुत्र कहिए, मानसिक पुत्र कहिए, और वो हिंदी का दायरा बड़ा कर रहे हैं। ऐसे हिंदी प्रोफेसर लोग कहा जा रहा है कि दकियानूस होते हैं, ठस होते हैं, गुरमगज होते हैं, नया नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग कभी गलती से हो गए, कभी लेखक भी हो गए, तो पढ़ना मजबूरी है, जिंदा रखने के लिए, अपने जिंदा रखने पढ़ते हैं। तो नामवर जी ऐसे थे कि हम तो कैसे कहें कि जब मुजफ्फरपुर में आए, हमारे 3 गुरु खड़े थे वहाँ, हमको बगल में सोफे बिठाए, तो प्रलेश का कार्यक्रम में जाना था और इंटरव्यू दे रहे तो पूछ रहे थे किताब को नहीं आई है। सब लोग हमको मैंने ऐसे घूर रहे थे कि नामवर जी के पास बैठे की हैसियत कहाँ से पाली है। तो नए युवाओं को प्रदेश के संगठन में जुड़े और जो एकदम पढ़ने में पूरा अद्यतन अपडेट है, उनको बिठाते थे। उनको नहीं लगता था कि बड़े विद्वान खड़े हैं या उनसे क्या है, और वो इतना आदर करते थे। कद इतना बड़ा था, ज्ञान का कद बढ़ते गया था। तो आज हम बहुत अच्छा लगा कि हम चाहते थे, आशा ने बाजी छीन ली, गुरु आ रहे थे तो आरडीएस से बाजी एमडीडीएम में आ गए। घी कहाँ गिरा, दाल में गिरा। तो आशा प्रिय शिष्य भी हो चुका। तो आशीष जी के नाम, जो आशीष जी के कई शिष्य हैं बिहार यूनिवर्सिटी में, तो उधर अवनीश भी हैं, आशा भी हैं। तो नामवर जी का चल रहा है, क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है उनका उपनिवेश नहीं खत्म, उनका साम्राज्य नहीं खत्म हो गया, ज्ञान का साम्राज्य, गलत अर्थ में नहीं। तो हम बहुत अच्छा लगा कि नामवर जी 100 साल पर हम लोग याद कर रहे हैं, और उनको बार बार याद किया जाना चाहिए। जब भी समाज में जड़ता, रूढ़ी और खराब आता है, ऐसे विचारों को याद करना चाहिए। हम ठस हो जाए। हम तो सबको कहते हैं, नानक का पंक्ति है ना, इन सब नए बच्चों को जो बाहर से कहते हैं उजड़ जाओ, चले जाओ, क्योंकि हम लोग ठस हो गए। जो उसका मतलब है, नानक जब गए इस गांव में, बहुत सेवा किया, कहा कि बस उजड़ जाए। एक गांव में गए, बहुत गाली दिया, कहा बस जाओ। शिष्य बोला कि काहे ऐसा कह रहे हैं, तो जो अच्छे लोग जहाँ जाए खुशबू फैलाएंगे। तो हम भी कहते हैं, अच्छे लोग जितने हो भाग जाओ, जल्दी चले जाओ, दिल्ली, जेएनयू, अलीगढ़, जहाँ जहाँ जाएगा सब खुशबू फैलाएगा। नामवर जी इतना भटके हैं, नामवर जी इतना खेले हैं, दिल उनका अकेले में राम भी होता है। राम सरयू में समाधि लिए थे। व्यक्ति राम तो सीता अपने बच्चों को न्याय नहीं कर पाया था, तो सीता अगर धरती में समाई तो सरयू में वो भी जल समाधि थी। नामवर जी अकेले में रोते होंगे, पत्नी से न्याय कर पाए कि नहीं कर पाए। पूरा हिंदी पट्टी उनका रोम रोम ऋण चुका है। हजारों बेटियों को, हजारों बच्चों को उन्होंने बनाया है। पत्नी भले अंधेरे में चली गई, और रामजीवन सिंह भाई अंधेरे में चला गया हो। ऐसे नामवर सिंह जो समाज में जीता है ना, उसका अपना कुछ नहीं रहता है। सुखिया सब संसार खावे और रोए, दुखिया दास कबीर जागे रोए। हम जागने रोने का भी शब्द है। आप लोग आराम से सोइए। धन्यवाद।